बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने कामों में बखुशी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम आपको बताएंगे इनक्यूबेटर के बारे में, इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका सही इस्तेमाल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम इसके बारे में देंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है इसके बाद आपको कम अज़ कम इनक्यूबेटर से चूज़े निकालने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। हम चलते हैं, देखिए ये हमारा इनक्यूबेटर है। ये खुद हमने इसको बनाया था। इसके अंदर डबल ट्रे इस्तेमाल हो रही है। इसमें 150 अंडे की ये कैपेसिटी है। इनक्यूबेटर में तो जो ख़ास बात है, इसके अंदर ये होल रखे जाते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर 1 2 3 4 होल हमने इसके पे रखे हुए हैं राइट साइड पे, 4 इसके हम रखे हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, तो 4 इनके बैक पे रखे हुए हैं। ये वेंटिलेशन के लिए हैं। ये होल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ये हमारे पास टेम्परेचर मीटर है। इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हमने अंडों पे रखते हैं सेंसर को। मुर्गी के लिए 97.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अगर आपने इसको सेंटीग्रेड में रखना है तो 37 से 38 रख लें, ये बेस्ट आइडियल है। इसके अंदर हमने 3 मीटर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दिखाते हैं, ये ह्यूमिडिटी मीटर है। इसके अंदर ऊपर में टेम्परेचर भी शो कर रहा है। इसको 56 चल रही है, इसकी ह्यूमिडिटी 52 चल रही है, 35.9 चल रहा है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये दूसरा एक मीटर रखा हुआ है, चाइना का है, मिल जाता है हम बाज़ार से। ये तकरीबन 50 से लेके 60 के दरमियान में ऐसे मिलता है। ये देखिए, इसके बाद इसके अंदर है एक्यूरेसी 96 है। ये देखें 96, मतलब 1 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है, कितना नहीं है। 3 इसलिए रखें अगर, ताकि कोशिश ये होती है हमारी ये तीनों मैच कर जाएं। अगर किसी वजह से बिजली चली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में मूवमेंट ऐसे होता है, तो उसके लिए इसका नेमुल बदल हमने किया हुआ है। देखें इसके आगे में आपको नज़र आ रहा हो तो इसके अंदर हमने 4 बल्ब दूसरे इस्तेमाल किए हुए हैं। वो है ये जो हम मोटरसाइकिल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमने सिस्टम बनाया हुआ है। ऊपर ये बैटरी से, ये 12 वोल्ट का ये बोर्ड लगा हुआ है। ये फ़ैन हमारा जो चल रहा है, ये 12 वोल्ट से चल रहा है सोलर के ऊपर। अगर लाइट चली जाएगी हम इसको, ये देखें ये प्लग मैंने बना रखे हैं इसके, ये इसको मैं लगाऊंगा तो दूसरे बल्ब ऑन हो जाएंगे। इस तरह है इसके, ये इसमें मैंने 4 बल्ब इस्तेमाल किए हुए हैं। और एसी के लिए ये 2 फ़ैन, ये कंप्यूटर से आपको मिल जाएंगे आराम से, 50-60 रुपये का मिल जाता है। ये 2 फ़ैन लगाए हुए हैं। क्या आगे 2 बल्ब हैं और 2 ट्रे रखी हुई हैं। उन छोटी ट्रे के अंदर पानी है। इससे क्या हो रहा है, एक तो पानी साथ में गर्म हो रहा है और पक्का चल रहा है, और पक्का इस पानी को आगे फेंक रहा है। इसके अंदर जो है रोटेशन वो अप डाउन हो रही है, ऐसे ये इसमें घूम रहा है रोटेशन, इसके अंदर अप डाउन ऐसे रोटेशन चल रही है। ये नीचे वाले जो हैं सुराख, यहाँ से ठंडी हवा लेते हैं और इसको देते हैं, और ये फिर जो उसकी एग्जॉस्ट वाली हवा पीछे सुराख से ये बाहर फेंक देता है। तो इसलिए इसके अंदर एक फ्रेश एयर इसके अंदर इसको मिलती रहती है, जो अंडों के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडों के लिए जो लोग इस कारोबार को करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर है कि इसका आपको इस्तेमाल एक अच्छा आना चाहिए। और अच्छे इस्तेमाल के लिए ये है, एक इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, अंडों की रोटेशन कैसे करनी है आपने। देखिए, एक तो ये इसको हमने हटाया, देखें वो मैं बताता हूँ। देखें अंडो रोटेशन के लिए, देखिए एक तो आसान तरीका ये है, आप ऐसे हाथ पकड़ें और बिस्मिल्लाह ऐसे कर दें, ठीक है जी। लेकिन ये मेरे पास ट्रे के अंडे इतने फुल हो चुके हैं, आप देखें अभी ऐसे मूवमेंट नहीं हो रही। अगर ये इनमें जगह खाली होती तो अंडा ऐसे मुँह कर जाता। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम आसान सा तरीका है, इसको पकड़ें या तो आप इसको देखें ऐसे करके ये ऐसे कर दें। ये हमने अंडे पे देखें निशान लगा रखे हैं। देखिए एक साइड पर हमने इसको मार किया हुआ है, ये दायरा बनाया हुआ है, दूसरे पे हमने इसको क्रॉस किया हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि सिर्फ हमने पोजीशन कौन सी चेंज करनी है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक हो तो उसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये सेंसर है अंडे का, ये देखिए ये थर्मामीटर जो हमारा ऊपर जो चल रहा है टेम्परेचर मीटर, ये इसका सेंसर है। इसी हमने अंडे के ऊपर रखना है।
इसको साइडों पे नहीं कहीं आपने रखना है। ये इसको हम बंद कर देते हैं। हम बाकी चलते हैं। देखिए ये हमारे दोनों फ़ैन चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है आगे। चूज़े निकालने के लिए जो इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है, एक तो है आपका अंडा होना चाहिए फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब है कि वो मुर्गियाँ जिनके साथ मुर्गे छोड़े जाते हैं वो अंडे होते हैं फर्टाइल। और कोशिश करके अंडे आप ताज़ा लें। अगर गर्मी ज़्यादा है आप अंडों को फ्रिज में रखें। लोग कहते हैं कि फ्रिज से बच्चे नहीं निकलते, ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल गलत है। फ्रिज के अंदर रखने का तरीका यह है कि आप उसे 40 डिग्री से 60 तक आप उसे रख सकते हैं, लेकिन उसे आपको डेली अंडों को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि नोकीला हिस्सा जो है वो हम ट्रे में रखते नीचे की तरफ करके, अगले दिन आपको उसको चेंज कर देंगे। इस हिसाब से आप उसको 7 दिन तक मैक्सिमम रखें, ज़्यादा ना रखें, और इंशाल्लाह हम 12 दिन से बच्चे निकलते हैं। ये तो है अंडे की फर्टिलिटी चेक करने के लिए। दूसरी बात है इसकी अंडे की रोटेशन बहुत ज़रूरी है। इसको दिन में कम से कम 4 मरतबा हमने रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए चाहे उसको अगर अंडे थोड़े हैं आपके पास तो आप एक अंडे को पकड़ें और उसको चेंज कर दीजिए। इसके बाद इसमें मेन काम है इसका टेम्परेचर आपका हमने इसके अंदर जो उसको मेंटेन रखना है। अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद आपका कोई नियमित बदल होना चाहिए। जैसे मैंने इसके अंदर ये बल्ब रखे हुए लगा के, मोटरसाइकिल के बल्ब हैं, आपके पास अगर नहीं है या ले लें, उसको बैटरी छोटी सी ले लें, बैटरी को उसके ऊपर आप बस चला दें, चलता रहेगा। तीसरी चीज़ आती है इसके बाद इसकी ह्यूमिडिटी। 1 से लेके 17 दिन तक हमने इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो 45 से 55 दरमियान में रखनी है। ये बहुत अहम है। ह्यूमिडिटी अगर आपकी शुरू के दिनों में ठीक रहेगी, बच्चे को निकलने में बहुत आसानी होगी। आखिरी दिन के अंदर हम इसका टेम्परेचर पॉइंट के अंदर कुछ डाउन कर देते हैं। ये मैंने अभी रखा हुआ है 37-38 रखा हुआ है। मैं इसे फिर लास्ट 3 डेज़ के अंदर इसका टेम्परेचर 36 और 37 कर दूंगा। इसके बाद जनाब आता है इसके अंदर ये जो ट्रे है, अगर आपके पास ये डबल या 3 ट्रे वाला है तो आप कोशिश करें अंडों को ऊपर वाली ट्रे से नीचे वाली ट्रे में ले आएँ, अगर ये सिस्टम है। ठीक है। आखिरी 3 दिनों में हम इनके ऊपर अंडों पे हल्का सा या तो पानी का आप हाथ फेर दें, नहीं तो कुछ छोटा सा स्प्रे लें, सब अंडों के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर दें, उसकी ह्यूमिडिटी से बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक फ़ैन है और दूसरा ये हमारे पास पानी। देखें ये हमने इसके अंदर एक ट्रे इजाफी रखी हुई है। लास्ट दिनों में इसको ये ट्रे खाली बच गई, बिल्कुल ट्रे अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये इतनी बड़ी ट्रे है, कोशिश करें जितनी ये ट्रे ज़्यादा चौड़ी होगी आपकी ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ये हमने इसके हिसाब से ली हुई है, काफ़ी चौड़ी है। इसके अंदर इस साइज की ट्रे को और भी आ सकती है। आखिरी 3 दिनों में हम क्या करेंगे, इसमें भी पानी डाल देंगे, इसको भर देंगे ताकि हमारी ह्यूमिडिटी और अच्छी हो जाए। जो बंदा ये काम करना चाहता है उसके लिए इसमें 4-5 चीज़ों का बहुत कंट्रोल है। एक, अंडे आपके फर्टाइल हों, आपका टेम्परेचर आपके कंट्रोल में हो, ह्यूमिडिटी आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट रखें। इसके बाद आता है इसके अंदर वेंटिलेशन, बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे हैच हो रहे होते हैं तो हवा के इसमें दाखिल होना फ्रेश एयर का बहुत ज़रूरी है। अमूमन लोग क्या करते हैं, टोटली इसको कवर कर देते हैं, इसके अंदर ये सुराख भी नहीं रखते, जो कि बिल्कुल गलत है। जब सुराख ना होगा तो बच्चे की उसमें डेथ हो जाएगी। 18 दिन के बाद हमने अंडों को रोटेट नहीं करना, 1 से लेके 17 दिन तक हमने अंडों को रोटेट करना है। 18वें दिन हमने इसकी रोटेशन बंद कर देनी है। और आपके पास जाली अगर खुली है, चौड़ी जाली है, तो आप उसको हटाएं, उसके नीचे से कोई कपड़ा वगैरह बिछा दें, नहीं तो कोशिश करेंगे बारीक जाली उसके अंदर आप रख दें। अंडे इंशाल्लाह 19-20 के अंदर आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। 19 और 20वें दिन निकलने शुरू हो जाएंगे। सबसे अच्छा इसका यही तरीका है, एक तो आपके पास अंडे अपने घर के हों, बहुत अच्छी बात है। बाहर से लेंगे तो अमूमन नुकसान होता है, मैंने भी नुकसान ही उठाया है। मैंने मतलब बाहर से अंडे बहुत ज़्यादा लिए थे, तकरीबन उसमें से कुछ 10% बच्चे निकले। जो मेरे अपने घर के अंडे थे तकरीबन उसका रिज़ल्ट 100% था। कुछ चीज़ों को जो बंदा इनको
श्योर करता है इसकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इसकी नमी और इसकी वेंटिलेशन, इंशाल्लाह वो कामयाब होता है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार का तरीका ये है कि जो बंदा बाहर से अंडे लेके आता है, आप उसके अंडे ले लें, उसमें रखें। वो होता है 50-50 पे, यानी कि वो बच्चों के ऊपर होता है, अंडों पे नहीं होता। जितने अंडे ख़राब होंगे वो उस बंदे के होंगे। आपने 7वें दिन इसकी कैलनी करनी है। 5 दिन के बाद आप इसकी कैलनी कर सकते हैं। 7वें दिन कर लें, 8वें दिन, 9वें, जब कर लें कि 5 दिन के बाद आपने कैलनी इसकी करनी है। उसमें ख़राब अंडे होंगे, आप उन्हें बाहर निकाल दें। जितने चूज़े निकलेंगे मुर्गी के लिए 21, 22, 23 तक भी बात का आती है दिन इसके पहुँच जाते हैं। वो सिर्फ पड़ता है फ़र्क, मौसम के भी बात का फ़र्क पड़ जाता है। कुछ टेम्परेचर का आपको गड़बड़ हो जाए उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर बिजली आपकी चली आती है अचानक, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे होंगे ना, वो आपने उनमें से फ़र्क किया, आपने 100 अंडे आपने किसी को दिए हैं, उसमें से आपके 50 अंडे ख़राब निकल आए। आपने उसको चेक किया, 7वें दिन 40 अंडे आपके ख़राब थे। आखिरी दिनों में 10 अंडे फिर ख़राब हो गए, 50 अंडे आपके अपने ख़राब हो गए हैं आपके। अब पीछे बच्चे रह गए 50। अब इसमें से 25 बच्चे आपके होंगे और 25 बच्चे उस ऑनर के होंगे जो बंदा अंडे लेकर आया था। इसका कारोबार का तरीका है। आप काम करना चाहते हैं, मेरी सबको ये एडवाइस है, जो लोग अगर कुछ चाहता है कि मैं इसे शौकिया बनाऊँ, तो एकदम से इतनी बड़ी मशीन ना लें। इसकी कास्ट तकरीबन 15,000 इस मशीन की कास्ट है। तो वो पहला छोटा सा काम है, एक छोटा सा एक बॉक्स ले लें, डब्बा ले लें छोटा सा, उसमें चंद अंडे रखें और सिंपल सा ये चाइना का मिलता है हाइड्रोमीटर, ये ले लें। इसके अंदर टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी भी है। पहले आप इसको अपना तजर्बा करें, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे निकलते हैं। 1 से लेकर 18 दिन तक आपने अंडों को दिन में 4 मरतबा कम से कम ट्रेड करना है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आखिरी 3 दिनों में रोटेशन हमने नहीं करनी। आखिरी 3 दिनों में टेम्परेचर हम इसका 0.2 तकरीबन डाउन कर देंगे और ह्यूमिडिटी इसकी बढ़ जाएगी। 1 से लेकर 18 दिनों के अंदर जो इसकी हमने रखनी है ह्यूमिडिटी, वो हमने रखनी है 45 से 55%। आखिरी 3 दिनों में जो उसकी ह्यूमिडिटी होगी वो हमारे पास 70 to 80 ये हम रखेंगे। टेम्परेचर शुरू के दिनों में 97.5 से 99 डिग्री। अगर इससे आपका बढ़ जाता है, 100 डिग्री भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं, 102 भी हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइट चलेगी है 6 घंटे के लिए, टेम्परेचर आपका 38 से 34 पे आ गया, 32 पे आ जाता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी फर्स्ट किया टेम्परेचर आपका हाई होता है 38.5, 1-2 घंटे के लिए हो जाता है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा देर का होगा तो उससे आपके बच्चे जो हैं उनके अंदर के अंदर कैसे हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम टेम्परेचर ना हो, बल्कि मिनिमम हो जाए तो खैर है। तो मेरा ख्याल है ये इसके बारे में अगर कोई बात रह गई है, दोस्त ने कुछ पूछना चाहता है तो मैं नंबर आपको उस पर दिया रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, तो इंशाल्लाह रब्ता करें। इसके ऊपर मैंने बहुत अंडे में मैंने ख़राब भी किए हैं। पहले शुरू में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कोई भी काम है जब तक आप करोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा, करने से आएगा। पहले अंडे ख़राब किए, पहले मशीन को मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके कि पहले इसके अंदर मैंने बल्ब की सेटिंग नीचे की हुई थी, फिर ऊपर की। ये इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुख्तलिफ देखी वीडियो, इसके अंदर कुछ मैंने अमेंडमेंट की अपनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं बहुत कामयाब रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर मुझे 99% रिज़ल्ट मुझे मिला है, वो आपके अंडे की फर्टिलिटी के ऊपर है। इंशाल्लाह 7वें दिन हम इसकी वो कैलनी करेंगे, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी इसको मशीन को आज हमने चलाया है, 1 दिन हुआ है अभी चले को। इंशाल्लाह 7वें दिन जब कैलनी करेंगे तो वो आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह।